हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद अंशु अग्निहोत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 संस्कृत मंजूषा के चैप्टर 7 का अर्थ स्पष्ट करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है बाधा लंघनम। इसका अर्थ है बाधा पार करना। यह एक प्रेरणादायक प्रसंग है। यह कथा हमें हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम और आत्मविश्वास का परिचय कराती है कि कैसे उन्होंने प्रभु श्री राम की भक्ति और अपनी दृढ़ शक्ति के बल पर विशाल समुद्र को लांघकर माता सीता का पता लगाया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चे संकल्प और विश्वास से कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। इस पाठ के माध्यम से साहस और भक्ति की शक्ति को समझते हैं। यह प्रसंग रामायण के सुंदरकांड में आता है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं कि विघ्न और बाधाएं आत्मबल का दमन कर सकती हैं। लंका राजा रावणः। लंका का राजा रावण है। सह शक्तिमान स विद्वान परम सह अहंकारी। वह शक्तिशाली है, वह विद्वान है, पर वह घमंडी है। यानी कि लंका का राजा रावण बहुत ही शक्तिशाली और विद्वान लेकिन बहुत ही अहंकारी था। सह राक्षस राजा सीताया अपहरणम करोति। वह राक्षसों का राजा माँ सीता का अपहरण करता है और बलपूर्वक उन्हें लंका ले जाता है। सीतायाः अपहरणेन राम लक्ष्मणो शोकाकुलो भवतः। सीता माँ के अपहरण से राम और लक्ष्मण शोक से व्याकुल हो जाते हैं, यानी कि बहुत दुखी हो जाते हैं। तो सीताम सर्वत्र मार्गयतः। वे दोनों सीता माँ को हर जगह ढूंढते हैं। तो वने वानराणाम यूथम पश्यत। वे दोनों वन में बंदरों के समूह को देखते हैं। वानराणाम माने बंदर, यूथम माने समूह, पश्यतः माने देखना। तो वे दोनों बंदरों के समूह को वहाँ देखते हैं। वानरैः सहितयो मैत्री भवते। और बंदरों के साथ मित्रता कर लेते हैं। वानरः दलं सीतायाः अन्वेषणाय सहायतां कुरुत उद्यत भवति। बंदरों का समूह सीता माँ को ढूंढने के लिए उन दोनों की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। परम उपाया कह इति चिंता। किंतु उपाय क्या है, यही चिंता सताती है। हनुमान वानराणाम मुख्य। हनुमान जी बंदरों के मुखिया हैं। जाम्बान भल्लू का नाम राजा। हनुमंत वदते त्वं वायुपुत्रः त्वं बलवान बुद्धिमान साहसी च। जामवंत भालुओं के राजा हैं। वे हनुमान जी से कहते हैं, तुम वायुपुत्र हो, तुम बलवान हो और बुद्धिमान और साहसी भी हो। त्वमेव समुद्रस्य पारम लंका गंतु समर्था असि। तुम ही समुद्र पार जाने में समर्थ हो, यानी कि तुम ही समुद्र पार कर सकते हो। जामवंत ने हनुमान जी का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि तुम तो वायुपुत्र हो, बलवान हो, विद्वान और साहसी भी हो। तुम ही समुद्र पार कर सकते हो। गच्छ सीता विषय काम वार्ताम आने। जाओ सीता जी के विषय में समाचार लेकर आओ, यानी कि जाओ और सीता जी का पता लगा कर आओ। हनुमान सज्ज भवते। हनुमान तैयार हो जाते हैं। सह महेंद्र पर्वतम आरोहत। वह महेंद्र पर्वत पर चढ़ते हैं। आरोहत माने चढ़ना। वह महेंद्र पर्वत पर चढ़ते हैं। स्वयं इष्ट देवम स्मरत। अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। स्वयं माने अपने, इष्ट देव, स्मरत माने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं। अभूतपूर्व मनोबल अनुभवते। और अभूतपूर्व मनोबल का अनुभव करते हैं। ततः सह पर्वतात उत्प्लुत्य आकाशे गच्छति। उसके बाद वे पर्वत से कूदकर आकाश में जाते हैं। उत्प्लुत्य माने कूदना। वे पर्वत से कूदकर आकाश में जाते हैं। दृश्यम अद्भुत। दृश्य अद्भुत है, यानी कि वह दृश्य बहुत ही अद्भुत है। अधः
विशाल समुद्रः, नीचे विशाल समुद्र, ऊपर आकाशे वीर हनुमान। नीचे विशाल समुद्र और ऊपर आकाश में वीर हनुमान। सहसा मैनाक पर्वतः समुद्रात् उद्भवते, अचानक, सहसा माने अचानक, अचानक मैनाक पर्वत समुद्र से निकल आता है। उद्भवते माने निकलना। अचानक मैनाक पर्वत समुद्र से निकल आता है। सह वदत, वह कहता है, भो पवन पुत्र, हे पवन पुत्र, रामस्य हिताय गच्छसि, क्या तुम राम हित के लिए जा रहे हो। मैनाक पर्वत हनुमान जी से कहता है, हे हनुमान, हे पवन पुत्र, क्या तुम राम हित के लिए जा रहे हो। शुभम ते अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। शुभम ते अस्तु माने तुम्हारा कल्याण हो। परम मम शिखरे किंचित विश्रामम कृत्वा गच्छतु, पर कुछ देर मेरे शिखर पर विश्राम करके जाओ। हनुमान अहम अनुगृहीता अस्मि, हनुमान जी कहते हैं, अहम अनुगृहीता, मैं आभारी हूँ। परम नायम विश्राम कालः, यह विश्राम का समय नहीं है। यावत राम हितम स साधयामि तावत न मे विश्रामम, हनुमान जी कहते हैं, जब तक राम जी का कार्य पूरा न हो जाए तब तक कोई विश्राम नहीं, तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा। एवं सह विनम्र भावेन मैनाकम प्रतिबद्धते, इस प्रकार उन्होंने विनम्र भाव से मैनाक पर्वत को उत्तर दिया। हनुमान वेगेन आकाश मार्गेण गच्छते, हनुमान वेग से आकाश मार्ग में जाते हैं। अकस्मात् एका दीर्घा सर्पिणी उपस्थिता भवति, अकस्मात् माने अचानक, अचानक एक दीर्घ सापिनी सामने उपस्थित हो जाती है। अहम नागमाता सुरसा मे नाम, मम मुखी प्रवेशम बिना अग्रे गंतुम न कोऽपि समर्थ, अतः मुखी में प्रवेश। वह सांपनी कहती है कि मैं नागमाता हूँ, मेरा नाम सुरसा है। मम मुखी प्रवेशम बिना अग्रे गंतुम न कोऽपि समर्थ, मेरे मुख में प्रवेश किए बिना कोई भी आगे नहीं जा सकता। अतः मुखी में प्रवेश, अतः पहले मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान उपायम चिंतयत, हनुमान जी उपाय सोचते हैं। सह स्वकायम विशालम करोत, वह अपना शरीर विशाल कर लेते हैं, यानी कि बहुत बड़ा कर लेते हैं। स्वकायम माने शरीर, वह अपना शरीर बहुत विशाल कर लेते हैं। सुरसा स्वमुखम विस्तीर्ण करोति, राक्षसी सुरसा भी अपना मुख बहुत बड़ा कर लेती है। चतुरा हनुमान अति लघु रूपम धारयत, चतुर हनुमान बहुत ही लघु रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि अपना रूप बहुत ही छोटा बना लेते हैं। सह सुरसाया मुखे प्रवेशयत झटित बहे आगच्छत, वह सुरसा के मुख में प्रवेश करके झट से बाहर आ जाते हैं। एव से चातुरेण स्वप्राणम रक्षत, इस तरह चतुराई से वह अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। हनुमान वायु मार्गेण गच्छते, हनुमान वायु मार्ग से जा रहे हैं। तस्य छाया समुद्रस्य जले पतित, उनकी छाया समुद्र के जल में पड़ती है। पतति माने पड़ना। सिंगिका नाम राक्षसी छाया ग्रहणी, सिंगिका नामक राक्षसी के पास छाया पकड़कर व्यक्ति को पकड़ने की शक्ति है। सा पवन पुत्र से छायाम धरति तम ग्रसति च, वह पवन पुत्र की छाया को पकड़ लेती है, यानी कि वह हनुमान जी की छाया को पकड़ लेती है। हनुमान राक्षस्या उदरे गच्छति, और हनुमान जी को निगल जाती है। सह पराक्रमेण तस्या उदरम विदीर्णम कृत्वा उदरात बहिः सकुशलम आगच्छति, वह अपने पराक्रम के बल से उसका पेट फाड़कर पेट से सकुशल बाहर आ जाते हैं। मार्गे यद्यपि अनेका बाधा तथापि साहसी हनुमान बुद्धिबलेन दृढ़ संकल्पेन च समुद्र लंघनम कृत्वा लंका तटम प्राप्नोति, मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, फिर भी साहसी हनुमान बुद्धिबल तथा दृढ़ संकल्प से समुद्र लांघकर लंका तट पर पहुंच जाते हैं। राक्षसी कह तुम, राक्षसी कहती है, तुम कौन हो।
अत्र किम करोसि, यहाँ क्या कर रहे हो? हनुमान हनुमान जी कहते हैं अहम पर्यटकः अस्मि, मैं पर्यटक हूँ, मैं सैलानी हूँ। अत्र पर्यटकनाय आगतः, मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। राक्षसी अहम लंकिनी, राक्षसी कहती है मैं लंकिनी हूँ। अहम लंका रक्षामि, मैं लंका की रक्षा करती हूँ। मम अनुमतिम बिना अत्र कोऽपि न प्रविशत, मेरी अनुमति के बिना यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। स्वाभिमानी पराक्रमी हनुमान राक्षस्या सह युद्धम करोति, स्वाभिमानी पराक्रमी वीर हनुमान राक्षसी के साथ युद्ध करते हैं। ताम पराजित्य सह बलपूर्वकम लंका प्रविशत, उसे पराजित करके बलपूर्वक लंका में प्रवेश कर लेते हैं। तत्र सह सीताम अन्विष्यति ताम च अशोक वाटिकायाम पश्यति, वहाँ वे सीता माँ की खोज करते हैं, उन्हें अशोक वाटिका में देखते हैं। एवं सह बुद्धि बलेन साहसेन दृढ़ आत्मबलेन च स्वलक्ष्यम साधयत, इस प्रकार अपने बुद्धि बल, साहस और दृढ़ आत्मबल से अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। हनुमान जी लंका पहुँचे और माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ निकाला। उन्होंने माता सीता को श्री राम का संदेश दिया और उनके विश्वास को दृढ़ किया। दृढ़ संकल्प, शक्ति और प्रभु भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हनुमान जी का पराक्रम। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि भक्ति, साहस और आत्मविश्वास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। इस पाठ का अर्थ आपका स्पष्ट हुआ। अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न, एक पद में उत्तर दीजिए। का प्रश्न है कह वानराणाम मुख्या, तो इसका उत्तर होगा हनुमान वानराणाम मुख्या, यानी कि बंदरों का मुखिया कौन है? तो इसका उत्तर है हनुमान जी बंदरों के मुखिया हैं। ख प्रश्न है रावणः कस्या अपहरणं करोति, यानी कि रावण ने किसका अपहरण किया? तो इसका उत्तर होगा रावणः सीतायाः अपहरणं करोति, रावण ने सीता जी का अपहरण किया। प्रश्न रहा है जम्बान केसाम राजा, तो इसका उत्तर होगा जाम्बुवान भालू का नाम राजा, यानी कि इसका अर्थ है जामवंत किसके राजा थे? तो जामवंत भालुओं के राजा थे। घ प्रश्न है हनुमानम कम पर्वतम आरोहति, यानी कि हनुमान जी किस पर्वत पर उतरे? इसका उत्तर है हनुमान महन पर्वतम आरोहित। प्रश्न रहा है का वायुपुत्रम खादितुम इच्छते, यानी कि कौन वायुपुत्र को खाना चाहता था? तो इसका उत्तर होगा सुरसा वायुपुत्रम खादितुम इच्छत, सुरसा नाम की राक्षसी वायुपुत्र यानी कि हनुमान जी को खाना चाहती थी। च प्रश्न है सहसा समुद्रात किम नाम पर्वत उद्भवते, यानी कि अचानक समुद्र से किस नाम का पर्वत निकला यानी कि प्रकट हुआ? तो इसका उत्तर होगा सहसा समुद्रात मैनाकः नामः पर्वतः उद्भवते। छ प्रश्न है हनुमान कस्य हिताय लंका गच्छत, यानी कि हनुमान किसके हित के लिए लंका गए? इसका उत्तर होगा हनुमान रामस्य हिताय लंकाम गच्छते, यानी कि हनुमान जी राम जी के हित के लिए लंका गए। प्रश्न 1 है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का प्रश्न है राम लक्ष्मणौ किमर्थम व्याकुलो अभवत्, राम लक्ष्मण क्यों व्याकुल थे? तो इसका उत्तर होगा राम लक्ष्मणौ सीताया अपहरणेन व्याकुलो अभवत्, राम लक्ष्मण सीता के अपहरण से व्याकुल थे। ख प्रश्न है वानर यूथ किमर्थम उद्यता भवते, वानरों का समूह किसके लिए तैयार हुआ? इसका उत्तर है वानरों का समूह दोनों की सहायता करने के लिए तैयार हुआ। ग प्रश्न है हनुमान महेंद्र पर्वतम आरोहे किम करोते, हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत पर उतरकर क्या किया? इसका उत्तर है हनुमान महेंद्र पर्वताम आरोध्य स्वयं इष्ट देवम स्मरत, हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत पर उतर के अपने इष्ट देव का स्मरण किया। घ प्रश्न है सिंगिका नाम राक्षसी किम करोते, सिंगिका नाम की राक्षसी क्या करती है? इसका उत्तर है सिंगिका नाम राक्षसी पवन पुत्रस्य छायाम धरतम
ग्रसित च। सिंगिका नाम की राक्षसी पवन पुत्र की छाया को पकड़ लेती है और ग्रहण कर लेती है। प्रश्न 2 है, परस्पर मेल कीजिए। क है सीतायाः, इसका होगा 4th नंबर अपहरणेन, सीतायाः अपहरणेन। ख है सीतायाः, इसका होगा 6th नंबर अन्वेषणाय, सीतायाः अन्वेषणाय। ग है वानराणाम, इसका होगा 2nd नंबर वानराणाम यूथम, यानी कि वानरों का समूह। घ है रामस्य, रामस्य इसका होगा 1st नंबर रामस्य हिताय, राम के हित के लिए। ड़ समुद्रस्य, इसका होगा 3rd नंबर समुद्रस्य जले। च है पवनपुत्रस्य, इसका होगा 8th नंबर पवनपुत्रस्य छायाम। छ है भल्लुका नाम, इसका होगा 5th नंबर भल्लुका नाम राजा। सेकंड पॉइंट में है समानार्थक शब्द। तो क है विद्वान, विद्वान का है पंडित, पंडितः। ख है उदता, उदता का होगा 5th नंबर उदता, यानी कि सज्जा, यानी कि तैयार होना। उदता माने तैयार होना, सज्जा माने भी तैयार होना। ग है बाधा, बाधा का होगा 7 नंबर बाधा, यानी कि विघ्न, विघ्नम या अवरोध। घ है देह, देह माने शरीर, यानी कि काया, इसका देह का होगा काया 1st नंबर। ड़ है बलवान, बलवान का होगा 2nd नंबर शक्तिमान, शक्तिशाली। छ है हनुमान, हनुमान यानी कि 6th नंबर, इसका होगा वायुपुत्र। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहते हैं। प्रश्न 3 है, तालिका पूरी कीजिए, यानी कि तालिका की पूर्ति कीजिए। क है वानरेण वानराणाभ्याम वानरे। ख है वानरस्य वानरयो वानराणाम। ग है मार्गे मार्गयो मार्गेषु। ख है पर्वतात् पर्वताभ्याम पर्वतेभ्यः। 2nd नंबर का करोति कुरुता कुर्वन्ति। ख है आगच्छति आगच्छत आगच्छन्ति। ग है करिष्यामि करिष्याओ करिष्यामः। घ है साधयामि साधयाओ साधयामः। अब करेंगे प्रश्न 4। मंजूषा से उचित पद चुनकर अर्थ के सामने लिखिए। क है हराकर, इसका संस्कृत पर्याय है पराजित्य। ख है उछलकर, इसका संस्कृत पर्याय है उत्प्लुत्य। ग है समाचार को, इसका संस्कृत पर्याय है वार्ताम। घ है प्रवेश करो, इसका संस्कृत पर्याय है प्रविश। अड़ है राक्षसी का, इसका संस्कृत पर्याय है राक्षस्याः। च है उत्तर देता है देती है, तो इसका संस्कृत पर्याय है प्रतिवदति। छ है ढूंढते हैं, यानी कि दोनों ढूंढते हैं, तो इसका संस्कृत पर्याय है मार्गेयतः। च है फाड़ देता है, इसका संस्कृत पर्याय है विदीर्ण करोति। अब हम करेंगे प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, कोष्टक दत्त शब्द के उचित रूप का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। क है राक्षस राजा सीता, सीता का हो जाएगा सीतायाः अपहरणम करोति, यानी कि राक्षसों के राजा ने सीता माँ का अपहरण किया। ख है राम लक्ष्मणो बने वानराणाम, वानर का होगा वानराणाम यूथम पश्यत, यानी कि राम लक्ष्मण ने वन में बंदरों का समूह देखा। ग है हनुमान पर्वत, पर्वत का होगा पर्वतात उत्प्लुत्य आकाशे गच्छति, यानी कि हनुमान जी पर्वत से उछलकर आकाश में गए। घ है सह छटत सुरसाया मुखात, मुख का हो जाएगा मुखात वह आगच्छत, यानी कि वह सुरसा नामक राक्षसी से मुख से झट से बाहर आ गए। ड़ है अहम अत्र पर्यटन, पर्यटन का है पर्यटनाय आगतः, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, यानी कि हनुमान जी ने उस राक्षसी से कहा कि हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं। इस पाठ का अर्थ आपका पूर्ण हुआ। इससे हमने सीखा कि दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर ही सफलता निश्चित है। बाधा लंघनम नामक पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि भक्ति, साहस और आत्मविश्वास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।